Hello everyone, welcome back to my channel English with Dehati ma'am. Hope you are doing great. And friends, in today's video we are going to learn. Actually in this video we are not going to learn anything. Actually in this video we are going to do lots of practice, because in my previous video I taught you about state of being. Okay, so as I told you earlier in my previous video, their state of being is always there in three forms. Okay, present, past or future. Okay, present, past, future. In present we use helping verbs is, am, are. In past we use was, were, and in future we use will be. Okay, and these are our person: I, we, you, they, he, she, it. And we can also use, in order to indicate, in order to point out something, we use this, that in singular form, and these, those in plural form. And let me tell you friends, हमारा am लगता है only I के साथ, और बाकी we, you, they इसके साथ हमारा लगता है are. Okay, और he, she, it, this, that इसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, इसके साथ हमेशा लगेगा is. और these दो, जैसा कि ये प्लूरल है, ठीक है, जिसे हम पॉइंट आउट करें कि ये दो पेन है, these are two pens, है ना, हम ऐसे बोलेंगे ना. और एक है तो this is a pen, दो है तो these are, एक है तो this is. अभी यही चीज अगर दूर हो तो that, अगर दो हो तो those. तो ये हमारा this और those, हम किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए हम बताते हैं कि वो चीज, ठीक, उसके लिए हम यूज करते हैं. तो दोस्तों अब बात आती है कि स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे करें, वो भी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी यूनिक टेक्निक, okay, which you need to follow in order to be a good communicator. So please let's have a look on this. तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी बात आती है बात करने की, ओके, तो जब हम बात करते हैं तो हम खुद से तो बात करते नहीं है, है ना. जब हम जनरल कॉन्वर्सेशन की बात करते हैं तो वहां पे दो लोग होते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर नॉर्मली बात करें तो एक मैं हो गई और एक मेरे सामने वाला पर्सन हो गया. जैसे कि यहाँ पे एक ये हो गया और एक ये हो गया. ड्राइंग भी मत जाएगा, मेरी ड्राइंग बहुत ही बेकार है, बट फिर भी ओनली आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया है. ये सपोज करो ये मैं हो गई और ये आप हो गए, ठीक. तो मेरे लिए मैं क्या हुई, आई, ठीक, और मेरे लिए आप क्या हुए, यू. और जो आप है, आप हो, आपके लिए आप क्या हुए, आई, और आपके लिए मैं क्या हुई, यू. ठीक, समझ आ गया. जब हम दोनों बात करते हैं तो हम दोनों किस किस बेस पे बात करेंगे. जैसे आप हो, मैं हूं, हम अपने बारे में बात करें, स्टेट ऑफ बीइंग की अगर बात करें तो हम अपने बारे में बात करेंगे ना, यार मैं भूखी हूं, या मैं उदास हूं, मैं खुश हूं, मैं मोटी हूं, मैं पतली हूं, है ना. इस तरह की हम बातें करेंगे. हम घर पे हैं, वह मेरा दोस्त है, ठीक है, ये पेन मेरे हैं, या फिर वो मेरी किताब है, वो मेरी कुर्सी है, वो मेरे कपड़े हैं. इस तरह की हम बातें करेंगे ना. और एक हम इस तरह की बातें करते हैं जब हम आपस की बात करते हैं, और दूसरा हम बात करते हैं तीसरे पर्सन की, मतलब कि हम दोनों मिलकर हम किसी तीसरे आदमी की बात करें. अब वो अकेला भी हो सकता है, वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं. तो ये डिपेंड करता है, इसी के बेस पे आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इज, एम, आर, इसी के बेस पे लगाना है आपको. मोस्टली यहाँ पे ही, शी, इट. हमारा तो ही का मतलब ही लड़के के लिए, शी लड़की के लिए, इट जो है हमारा जो भी निर्जीव वस्तुएं होती है हम उसके लिए यूज करते हैं, और दे होता है हमारा जब बहुत सारे लोग हों, ठीक. तो हम दोनों जब मिलके बात करेंगे, अगर एक की करेंगे तो ही हो जाएगा, शी भी हो सकता है, और हम जब इन दोनों की बात करेंगे तो
दे हो जाएगा। तो अब हमको इसी बेस पे अब प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जैसे कि अब हम दोनों इसकी बात करें, तीसरे बंदे की बात करें, जैसे कि देखो ना यार, वो तो पतला है, वो तो डॉक्टर है ना, वो डॉक्टर है, वो दर्जी है, वो टेलर है, वो मोटा है, वो पतला है, वो काला है, वो भूखा है, वो उदास है, वो गुस्से में है, वो घर पर है, बाजार में है। इस तरह के सेंटेंसेस, ठीक, हम ऐसी प्रैक्टिस करेंगे। तो अब जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि कोई भी एक सब, ये रूल होता है, ये स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक। आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। सब स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बी की जो पहली बेस, ये है ना, बी हमारी बेस फॉर्म है, उसका रूप होता है इज एम आर, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, वैसे तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, क्योंकि जब हम अपने बारे में बताते हैं कि मैं कैसा हूँ, ठीक है, तो हम अपनी अवस्था बताते हैं कि हम कैसे हैं, तो वो एक कॉम्प्लीमेंट ही हो गया ना, तो इसलिए हम इसको कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई एक सिंपल सेंटेंस होता है, उसको हम कितने फॉर्म में हम उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। फर्स्ट होता है हमारा पॉजिटिव, ठीक, दूसरा होता है हमारा नेगेटिव, थर्ड हो गया हमारा इंटरोगेटिव, नेक्स्ट हो गया हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव। अब जैसे कि अब सपोज करो कि ये है, ठीक, ये एक इंसान है, अब मुझे बात करनी है अपने बारे में, तो मैं बोल सकती हूँ ना कि आई एम ब्यूटीफुल, आई एम अगली, या फिर आई एम इन द रूम, और दीज आर माई पेन्स, या फिर दीज आर माई बुक्स, दिस इज माई बुक, या फिर कोई बच्चा दिस इज माई सन, लाइक दिस इज माई सन, दिस इज अ फैन, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ बॉक्स, दिस इज अ बुक, दिस इज अ पेन। मतलब कि हम कुछ भी बता सकते हैं उस चीज को हम। और आई के साथ मोस्टली, और दोस्तों आई के साथ हम मोस्टली हम एम ही यूज करते हैं। इसका आई की हेल्पिंग फॉर्म, जो हेल्पिंग वर्ब लगती, आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो हमेशा एम लगती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चाहे ये अपने बारे में बताएगा तो भी आपको आई यूज करना है, या फिर मैं अपने बारे में बताऊंगी तो भी मुझे आई ही यूज करना है। अब चलिए देख लेते हैं हमें इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ भी कर लो, आप नहीं कर पाओगे। मोस्टली कॉन्वर्सेशन में होता क्या है दोस्तों, हम लोग बातें करते हैं, है ना, हम लोग सवाल पूछते हैं एक दूसरे से। जैसे कि सपोज करो मैंने सवाल पूछा अपने सामने वाले से, क्या तू मेरा दोस्त है, सिंपल सा, क्या तू मेरा दोस्त है, आर यू माई फ्रेंड, या फिर तो जवाब कैसे देगा, यस या फिर नो में देगा, यस आई एम योर फ्रेंड, है ना। तो नॉर्मली जनरल सिंपल जो कॉन्वर्सेशन होती है उसमें क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो दो तरह से ही पूछे जाते हैं, एक यस और नो वाले में, और एक सिंपल जैसे कि वाई आर यू माई फ्रेंड। वहां पे हम पर्टिकुलर रीजन बताते हैं कि मैं तुम्हारा दोस्त क्यों। बट नॉर्मली जो सिंपल क्वेश्चन आंसर वाली टेक्निक होती है वो यही होती है कि हम पूछते हैं कि आर से, जब हम हेल्पिंग वर्ब लगा के क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां पे हमें यस या फिर नो में जवाब देना होता है। जैसे कि अब ये है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछना है किसी से, ठीक, तो अगर बहुवचन होंगे तो आर यूज करेंगे, अगर सिंगुलर होगा तो इज यूज करेंगे, और अगर आई हुआ तो हम एम करके यूज करेंगे। जैसे कि हम एक सिंपल सा मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको बताती, क्वेश्चन पूछने वाला कैसे पूछते हैं। इसका हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है आर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब हम जैसे हमें क्वेश्चन पूछना हो, आर के साथ हम क्या लगाते हैं, यू लगा सकते हैं, वी लगा सकते हैं, है ना।
तो दे भी लगा सकते हैं, दीज भी लगा सकते हैं, दोज भी लगा सकते हैं। अब जैसे मुझे क्वेश्चन पूछना है कि क्या ये मेरे पेन है, आर दीज पेन्स माइन, क्या ये तुम्हारे पेन है, आर दीज पेन्स योर्स। ठीक, यह पेन मेरे नहीं है, दीज आर नॉट माई पेन। अब पॉजिटिव में यह पेन मेरे हैं, दीज आर माई पेन्स। ओके, यह मेरे पेन नहीं है, दीज आर नॉट माई पेन्स। इंटरोगेटिव में आर दीज योर पेन्स, नेगेटिव इंटरोगेटिव आर दीज नॉट योर पेन्स। क्या तुम मेरे दोस्त हो, आर यू माई फ्रेंड, यस आई एम योर फ्रेंड। नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, नो आई एम नॉट योर फ्रेंड, आई एम नॉट योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। इस तरह से हमें आंसर देना है। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, आपको ढेर सारी चीजें देखनी है अपने कमरे के चारों ओर। जैसे कि लेट्स मी शो यू फ्रेंड्स, सपोज करो कि ये फैन है, ठीक, तो अब मैं इस फैन के बारे में बता सकती हूँ कि दिस इज माई फैन। ठीक, ये फैन किस कलर का है, दिस इज ब्लू इन कलर। ठीक, इसके बारे में बता सकते हैं, फोटो फ्रेम के बारे में बता सकते हैं। ठीक, ये कहाँ है, ये कमरे में है, देयर इज वन फैन इन माई रूम, इसके बारे में बता सकते हैं, चेयर दिखा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बट आपको बस कोशिश करनी है इस चीज की कि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें, और हर फॉर्म में आपको करना है, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव और नेगेटिव। और मोस्टली आपको क्वेश्चन वाले पूछने हैं प्रैक्टिस करके आप एक दूसरे से किसी से भी कॉन्वर्सेशन के टाइम पे आप बात कर सकें, आप कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन पूछ सकें और उसका जवाब भी दे सके। तो आपको क्वेश्चन भी पूछने की प्रैक्टिस करनी है और जवाब देने की भी प्रैक्टिस करनी है। कुछ भी सेंटेंस हो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको ओनली आपकी अवस्था बतानी है, आप किस अवस्था में हो। ठीक, आप घर पर हो, आप बाहर हो, आप बाजार में हो, आप उसको बताइए, आप उसको एक्सप्रेस कीजिए वर्ड्स के थ्रू। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके सामने है, बट आपको करना है तो ओनली प्रैक्टिस करनी है। और जब आप ये करने लग जाओगे तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके सामने, तो आपको प्रैक्टिस करने में मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में स्टेट ऑफ बीइंग के पास्ट फॉर्म के साथ, और इसी के साथ अब आपसे अलविदा लेते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।